तो फिर इन सब को देखते हुए 25,000 इंटैक्ट है आज निफ्टी पे? लगता तो है अच्छा। होना चाहिए, 25,000 सेफ है, होना भी चाहिए। क्यों गिरे 25,000 के नीचे जाने का, ऐसा क्या कारण है? कोई ऐसा रिजल्ट कल बाजार बंद होने के बाद आया नहीं, ग्लोबल कोई ख़राब खबर आई नहीं, ट्रेड डील नहीं हो रही तो भी मुझे ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड डील होकर अगर कोई गुर्राते ट्रम्प या कुछ गाली वाली देते हैं या कुछ ऐसा धमकाते हैं तब तो मुझे डर है। ऊपर से वही आप सोचो ऐसा कहाँ किस देश के साथ होता है या दो दो डेडलाइन के बाद भी डील नहीं हो रही। हमारे यहाँ से 5 बार डेलीगेशन चला गया, पहले उनके यहाँ से एक बार पहले आया हुआ है, Correct. एक बार फिर से भेजने को तैयार है और उसके बाद मुंह नहीं खोल रहे, चुप एकदम, जो बोलते हैं चिड़ी चुप एकदम। हाँ वैसा। सो इसका मतलब क्लियर है कि ट्रम्प को भी ज़रूरत है, कहीं न कहीं तो ऐसा है कि उनको भी हमारी ज़रूरत है, किसी न किसी चीज़ पे तो ऐसी है जिसकी वजह से वो बिगाड़ना नहीं चाहते। करेक्ट। करेक्ट। सो इन एनी केस तो मेरे ख्याल से 25,000 के लेवल की जो आपने बात की उस हिसाब से लगता तो है कि आज के लिए सेफ होना चाहिए। आज वैसे देखा जाए तो बड़ा क्या है मार्केट के लिहाज से, वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की है तो एक वॉलेटिलिटी का माहौल दिन के दौरान बन सकता है। मजबूत खुले तो एक झटका नीचे लग जाएगा, फ्लैट खुले तो एक ऊपर का मुंह तो बनेगा। मीनवाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेहा ये है कि लेवल 24,800 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय 25,000 के। अच्छा। 24,800 के नीचे ही अब फ्रेश कमजोरी होगी। जब तक 24,800 की रेंज में आप या ऊपर हैं तब तक जितने कमज़ोर है उतनी कमज़ोर है वो है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। 25,000 के पुट पर 80 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, इसलिए मेरा ये मानना है कि दिन के लिए 25,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं। और 24,900 25,000 की रेंज में दिन में चाहें तो खरीदारी आएगी। पहली तो बात तो उसके नीचे जाना नहीं चाहिए अगर गलती से वहाँ पहुँचे मार्केट। आजकल मार्केट का कैसा सिस्टम हो गया, आप बहुत तेज़ी सोचो तो तुरंत सप्लाई आ जाती है, आप बहुत मंदी सोचो तो नीचे से रिकवर हो जाता है। 25,000 के नीचे बंद होकर शुक्रवार को कल सुबह सुबह ऐसा लगा लोगों को ये तो जा रहा है। एक्चुअली कल एक लोअर लो बनाया 25,900 का, लेकिन उसके बावजूद वापस रिकवरी भी हो गई। सो आई थिंक थोड़ा सा मार्केट कॉन्ट्रा बिहेव कर रहा है, इसलिए 24,800 के नीचे ही फ्रेश कमजोरी सोचिए। ऊपर में 25,200 250 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। 25,250 275 के ऊपर निकल के टिकेगा तो नई तेजी बनाएगा। ऑलराइट, ठीक है सर। फिर अब बैंक निफ्टी कल हमने देखा 57,000 पार तो नहीं कर पाए, लेकिन अगर आज पार करते हैं तो पॉसिबिलिटी टिकेगा? देखिए पहली चीज़ तो कोई वजह नहीं कि 57,000 को पार ना करे बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी के दो बड़े स्टॉक्स आपको अच्छा संकेत दे रहे हैं तो पहली चीज़ होगी। दूसरा, इंडसइंड बैंक को लेकर आज थोड़ी सी खबरें पॉजिटिव है तो कल 1.5-2% वो जो घटा है वो थोड़ा रिकवर हो जाएगा। तीसरा, एसबीआई की क्यूआईपी को रेस्पॉन्स तगड़ा मिला, 817 रुपये की इशू प्राइस भी आ गई उनकी क्यूआईपी के। सो आई थिंक बैंक निफ्टी पहली चीज़ तो घटेगा ज़्यादा नहीं, लोअर लेवल पे सपोर्ट आ जाएगा और वो सपोर्ट 56,600 56,750 की रेंज में ही है, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। यही मजबूत सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का, क्लियर है। अब आइए ऊपर की तरफ, 57,150 57,350 ये रेंज ऊपर टेस्ट करने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा। 57,150 57,300 57,300 के ऊपर और बढ़िया तेजी बनेगी। मेरा ये मानना है कि बाजार की रिकवरी में तेजी तो आपको बैंक निफ्टी से ही मिलेगी। और कल भी आप देखिए नेहा, कल बैंकिंग शेयरों ने करीबन निफ्टी पे 130 पॉइंट की तेजी दी और 70 पॉइंट की मंदी खाली रिलायंस से हुई। जो अगर समझो रिलायंस नहीं गिरा होता तो 70 पॉइंट और ऐड हो जाते, तो अगर रिलायंस फ्लैट भी रहता तो 200 पॉइंट बढ़ सकता था निफ्टी। तो सोचिए इसका मतलब निफ्टी में ओवरऑल 180-200 पॉइंट की तेजी थी, जिसमें से 70 पॉइंट की तेजी रिलायंस खा गया। उसके बावजूद 120-25 पॉइंट हम ऊपर बंद हुए हैं। तो इसका मतलब क्लियर है, लीडरशिप तो बैंक से ही आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, लीडरशिप बैंक से आते हुए दिखाई दे रही है, हम इस पर नज़र भी रखेंगे। सर, मिड और स्मॉल कैप अब फिर से दौड़ने को तैयार? देखो कल वैसे भी मिड कैप ने तो अच्छी मजबूती दिखाई, 2-3% मजबूत हुआ। बैंक निफ्टी के बाद सबसे बढ़िया इंडेक्स वही था। कोई वजह नहीं कि आज फिर से मिड कैप ना चले। दूसरा, रिजल्ट्स भी हैं तो कोई बाजार बंद होने के बाद कोई बड़े ऐसे रिजल्ट नहीं और कोई बड़े एक्सीडेंट नहीं जिससे कि मिड कैप बहुत टूट जाए। ठीक है, तो मेरा ये समझना तेजी रहेगी। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा हूँ आज स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छा मजबूत होना चाहिए। कल फ्लैट था, 1 पॉइंट नीचे बंद हुआ था, मुझे लगता है आज वहाँ पर अच्छे मौके बनेंगे। और मिड कैप स्मॉल कैप में क्या चल सकते हैं आप सोचिए। मिड कैप स्मॉल कैप में सीमेंट चलेगा, अच्छा, ठीक है, मेटल ठीक रहने चाहिए। इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स आप देखिए, कई सारे एफकॉन वगैरह टाइप के हैं, इनको बढ़िया बढ़िया ऑर्डर मिल रहे हैं, ये चल सकते हैं। रियल एस्टेट शेयरों को लेकर अच्छी खबर आ रही है। मार्केट इंफ्रा स्टॉक, इंफ्रा और मार्केट इंफ्रा एक और ऐड कर दिए, इसमें मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स भी अच्छे रह सकते हैं, जिसकी BSE CDSL कोई ब्रोकर टाइप के स्टॉक है, यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती। तो मेरे एक्सचेंजेस हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज दिन तो अच्छा रहना चाहिए। और बेसिकली इनको क्या चाहिए, इनको वो मूड माहौल ठीक चाहिए बस, कि अगर ब्रॉडर मार्केट का या दिग्गजों का मूड
ठीक है ना, बहुत जोर से घटने का डर नहीं हो। अब जैसे आज क्या आज आपके पास सबसे बड़ा कंफर्ट क्या है सुबह सुबह, कि हम रेंज को नीचे नहीं तोड़ेंगे, बराबर है। और जैसे ये कंफर्ट आता है ना, मिड कैप स्मॉल कैप अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं तेजी का। करेक्ट। उनको डर कब लगता है कि अरे निफ्टी विफ्टी घट घटा के कहीं 24,500 तो नहीं हो जाएगा, तो वो रुक जाते हैं। और अगर वो ना आए तो फिर उनका मूड ठीक है। चलिए, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आप नजर रखिएगा, एंड ऑफ कोर्स ब्रॉडर मार्केट्स है, दे विल बी बैक इन एक्शन। सर क्यूज